नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके संपूर्ण मॉडल पेपर का हल करवाया जाएगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का पेपर है, सामाजिक विज्ञान आपके विषय का है और पूर्णांक आपके 80 नंबर का होने वाला है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे पहले आप परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए उसको पढ़ सकते हैं। फिर आपके खंड आता है। खंड में आपके पहला सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे गए हैं। कुल 15 सवाल पूछे गए हैं, सभी एक एक नंबर के सवाल है। यहाँ पर 15 सवालों का आप देख सकते हैं। पहला सवाल है कि निम्न में से किसने आंदोलन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पर रविंद्रनाथ हो सकता है, शायद मिसप्रिंटिंग हो गया है, कृपाल सिंह शेखावत, राजदास रवि वर्मा ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार आपको ऑप्शन दिए गए। चारों में से आपको जो ऑप्शन राइट है उसको आपको लिखना होगा। तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। इसके आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले इस पूरे पेपर को, मॉडल पेपर को 3.25 घंटे के टाइम में हल करना होगा। जब आप हल करेंगे तो इसको आपको दो फायदे मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये होगा कि आप जान सकेंगे आपके कौन से अध्याय में से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जिस अध्याय में से आपको प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको आप 2-3 बार पढ़िए और फिर और मॉडल पेपर हल करने का प्रयास कीजिए। उसमें आप पता लगे कि आपके उस पार्ट में से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसके बाद दूसरा फायदा ये है कि जब आप इसको 3.25 घंटे के टाइम में हल करने का प्रयास करेंगे, तब आपको पता चल सकेगा कि ये 3.25 घंटे के टाइम में हल हो रहा है या फिर आपके टाइम कम पड़ रहा है। यदि आपके टाइम पड़ रहा है तो उसके अनुसार आप क्वेश्चन करने की रफ्तार थोड़ी तेज बढ़ाइए, ताकि आप परीक्षा में अच्छे ढंग से कर सकें। तो आप जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर करने का प्रयास कीजिए। तो हमारे इस चैनल पर आपको कई मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो उसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में आंसर की बताई जाएगी। तो आप पहले पूरे मॉडल पेपर हल कर सकते हैं और फिर आप आंसर के अनुसार पूरा मॉडल पेपर जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 15 सवालों का आप देख लीजिए। मैं आपको सभी 15 सवाल बता देता हूँ। इसके बाद आपके दूसरा सवाल है जिसमें आपको रिक्तानों पूर्ति करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 7 रिक्तान दी गई, सभी एक एक नंबर की रिक्तान है। यहाँ पर आप सभी रिक्तान देख लीजिए। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन आता है जो कि अति लघुत्मक सवाल है, जिसमें आपको निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? इसका उत्तर आप एक लाइन में आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद है भारत के स्थानीय बाजार में कहाँ के आयातित मालों की भरमार थी? ये भी आपके एक नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुल 10 सवाल दिए गए जो अति लघुत्मक सवाल हैं। इसके बाद आपके खंड ब है। खंड ब में आपके लघुत्तरात्मक सवाल हैं, जिसकी आपकी शब्द सीमाएं 50 शब्द। इसके आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने होंगे। सभी 2-2 नंबर के सवाल हैं। यहाँ पर आप सभी सवालों को आराम से देख सकते हैं। चौथा सवाल है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे गांधी जी की कौन कौन सी योजनाएं थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर सकते हैं। आपकी परीक्षा में आने की इसकी संभावना बन रही है। इसके बाद आप अगला देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन की 17वीं व 18वीं शताब्दी में यूरोप में लोगों में पढ़ने का जुनून कैसे पैदा हो गया था? नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों को परिभाषित करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप याद कीजिए, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। मॉडल पेपर में जो भी आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसको याद कीजिए। सातवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों पर आपको प्रकाश डालना होगा। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसको भी आप याद कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगले सवाल भी आप देख सकते हैं। 11 सवाल है, राजनीतिक दलों में जन भागीदारियों को आपको संक्षेप में बताना होगा। फिर बाकी सवाल भी आप देख सकते हैं। इसमें आपके 14 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करना होगा। तो इसको भी आप याद कीजिए, ये भी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद आपके खंड स आता है। खंड स में आपके दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है, जिसकी उत्तर शब्द सीमा आपके 100 शब्द हैं। इसके आंसर आपको 100 शब्द में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाणिज्यिक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, अथवा कपास की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का आपको वर्णन करना होगा। और ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आप अगला 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है? अथवा भारत ने 19वीं शताब्दी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सवाल नहीं है। फिर अगला आप देख सकते हैं शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें, अथवा स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया करना है आपको। इसके बाद 19वां सवाल है, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है कि पर्सन बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर आपको व्याख्या करनी होगी। आपके 3 नंबर का सवाल होने वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप याद कीजिए। इसके बाद लास्ट खंड आपके द है, जिसमें आपके निबंधात्मक सवाल हैं, जिसके आंसर आपको 200 से 250 शब्दों में लिखने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 सवाल पूछे गए हैं जो
86 नंबर के क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं 21वां सवाल भी। उसके बाद जो लास्ट सवाल है 22वां सवाल, जिसमें आपके भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मानचित्र है। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल पेपर की आप आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपके मॉडल पेपर 5 के आंसर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके खंड अ के आंसर बताए गए, जिसमें पहला सवाल था आपके जो वस्तुनिष्ठ सवाल थे उसके सभी 15 सवालों का आपके आंसर बताए गए हैं। फिर आपके जो रिक्त स्थान वाला दूसरा सवाल था उसके आंसर बताए गए हैं। फिर आपके जो तीसरा सवाल था अति लघुत्मक सवालों का आंसर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आंसर मैं आपको छोटा करके सभी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक पेज में संपूर्ण पता चल सकेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का आंसर आपको बताए गए हैं। फिर आपके लघुत्तरात्मक सवाल थे उसके आंसर बताए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 15 तक आपके लघुत्तरात्मक सवाल है। फिर क्वेश्चन संख्या 16 से आपके जो 3-3 नंबर वाले सवाल थे दीर्घ उत्तरात्मक सवाल थे उसके यहाँ पर आंसर बताए गए हैं। यहाँ पर आप सभी का आंसर देख सकते हैं। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21वां क्वेश्चन है उसके आंसर बताए गए हैं। और फिर लास्ट में आपके जो 22वां क्वेश्चन है जो कि मानचित्र है, यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हैं और स्थानों को देख सकते हैं। यहाँ पर सभी स्थानों को आपको दर्शाया गया है। तो हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।